जंगल में शेर जख्मी तो हो सकता है, पर गिद्दड़ राज नहीं कर सकते। बीजेपी ने कोई टक्कर नहीं दी। बीजेपी जेजेपी मिलकर के कांग्रेस तीनों चुनाव लड़ रही थी। अगर निष्पक्ष चुनाव होता, अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, पैसा ना बढ़ता, तो मैं 100% 50,000 से ज़्यादा वोट से जीतता। फिर मेरे सामने लड़ने वाले दोनों की जमानत जब्त होती, फिर किसी की मुझे मलाल इस बात का है कि देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सरकार की गुलामी में जकड़ा हुआ है। अगर आज़ाद होता, प्रजातंत्र होता, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, फिर आप मान के चलो चुनाव आयोग की धज्जियां नहीं उड़ती। मैंने 15 कंप्लेंट करी चुनाव इलेक्शन कमीशन को, और मेरी एक भी कंप्लेंट का आंसर अब तक नहीं मिला मुझे। अभी अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, सर्टिफिकेट लेने के बाद उससे पूछूंगा कि क्या आपकी ड्यूटी केवल मुझे सर्टिफिकेट देना थी या चुनाव निष्पक्ष कराने की? अगर निष्पक्ष कराने की थी तो फिर आपने इस चुनाव के अंदर जिस ढंग से पैसा बटा उस पर क्या संज्ञान इसलिए दिया था जब दोबारा हुड्डा से तो मैं पूछूंगा कि तू ये बता, तू ये कैसे कह के आया था कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है? ये तो मैं पूछूंगा, वो मुझसे कौन होता है पूछने वाला? ये तो मैं असेंबली में पूछूंगा। दिसंबर में सेशन आएगा और उस सेशन में मेरा पहला सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से होगा कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए थे और आपने वहाँ कांग्रेस के वोट मांगने की बजाय ये कहा था कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है। उसका क्या मतलब था? उसका जवाब मुझे भी चाहिए, प्रदेश की जनता। सर, ये दिवाली कोई हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा धमाका करेगी? मुझे अफसोस है इस बात का, उन लोगों को लेकर के विचारों को जो ये कह रहे थे अब की बार 2 दिवाली मनाएंगे। मैं तो 2 दिवाली नहीं 3 मनाऊंगा। मेरे प्रशंसक जो हैं वो 3 दिवाली मनाएंगे, एक आज मनाएंगे, एक 4 को मनाएंगे, एक 5 को मनाएंगे। लेकिन कई लोगों की दिवाली तो विचारों की मुझे लगता है कोई दिवाली का सारा मजा ही किरकिरा हो गया। सर, जीतने के बाद सिंगू बॉर्डर जाएंगे आप किसान? मैंने कहा कि मैं सिंगू बॉर्डर भी जाऊंगा और टीकरी के बॉर्डर पे भी जाऊंगा। सर, बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि जो अभय चौटाला चुनाव जीते हैं, हमारा तो 60,000 के करीब वोट पहुंच गया, हम तो मतलब पहले 45-46 हजार पे थे। तो वो अपनी जीत मानते हैं, इसमें वो हार को भी अपनी जीत समझते हैं कि हम हार के भी जीत गए। मतलब भाजपा जो है इस बात के लिए माफी नहीं मांगती प्रदेश के लोगों से कि हमने इतनी बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग करी, प्रजातंत्र को एक तरह से हमने रौंद के रख दिया, इलेक्शन कमीशन की हमने धज्जियां उड़ा दी। उसके बावजूद यहाँ पे जितना जात पात का जहर घोड़ा गया, यहाँ जिस ढंग से बयानबाजी की गई, इलेक्शन कमीशन का फर्ज तो उसी दिन बनता था जिस दिन बीजेपी के स्टार प्रचारक जो थे, जिन्होंने अपने भाषणों में ये बात कही थी कि ये चुनाव तो एससी और बीसी को मिल करके लड़ना चाहिए। हमने उनकी वो रिकॉर्डिंग दी, विद प्रूफ दी। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ जात पात के नाम पे बांटने का बहुत प्रयास किया गया। यहाँ तो जहाँ जात पात का जहर घोड़ा गया, वहाँ मुख्यमंत्री ने भी ऐसे ओछे बयान दिए जिससे कहीं ना कहीं इलेक्शन में कड़वाहट पैदा हो सकती थी। ऐसे लोगों को सबक दिया है। मैं हल्के के लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ और उसके साथ साथ उन किसानों को जिन्होंने मेरे प्रति आस्था व्यक्त करी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।